तब वो आज राष्ट्रव्यापी सारे देश में हिंदी को समझने और सोचने लायक हो। यही चिंतन हम लोगों ने भी किया था। उड़िया गोंडी चलती थी, तेलुगु गोंडी चलती थी, मराठी गोंडी, हमारे यहाँ की मिक्सर हिंदी गोंडी। तो आपस में हम लोग वार्तालाप नहीं कर पाते थे शुरुआती दौर में। जैसे बोलते ना, अलग अलग जगह के ढोरों को यदि इकट्ठे एक सार में धाम दें, पहले दिन तो देर एक दूसरे को सींग मारने का काम करते। तो उसी तरीके से पहले पहल पे जो हम लोग अपने 4-5 लोग हम लोग मध्य प्रदेश से थे, 4-5 आंध्रा से थे, 4-5 यहाँ महाराष्ट्र से थे और अलग उत्तर प्रदेश से भी आ गए, तो इधर उड़ीसा से भी आ गए। जहाँ जहाँ के थोड़ी बहुत गोली बोली जाती है वहाँ के लोग हुए। ऐसे करके 80 लोग सबसे पहले दिल्ली में हम लोगों ने आयोजन किया। पहले दिन तो इस तरीके से चला। तो वहाँ पर कंगाली जी भी थे, KM मैत्री साहब कर्नाटक वाले भी थे, ताराम जी भी थे। ऐसे सब लोग मिलके एक चिंतन और एक रास्ता निकाले, और रास्ता निकाल के कि इसका मानकीकरण होना जरूरी है, तभी हम, नहीं तो कहाँ कैसे होगा। गोंडी भाषा उड़ीसा में बोली जाती है, तो उड़िया मिक्स गोंडी भाषा बोली जाती है वहाँ पर। महाराष्ट्र में मराठी मिक्स गोंडी भाषा बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु मिक्स गोंडी भाषा बोली जाती है। तो ऐसी भाषा जब मिक्स है, अभी वार्तालाप कर रहे हैं, आधी गोंडी हम समझेंगे। जब गोंडी शब्द हैं तो उस गोंडी शब्द को हम वहाँ समझ जाएंगे। लेकिन उड़िया तो हम नहीं जानते ना, या मराठी तो नहीं जानते, तो आधे अधूरे बात में रह जाते थे। तब हमने ये चिंतन करके निकाला सब लोग मिलके कि भैया ये एक काम करो, यदि दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में यदि वो भाषा जिंदा है और वहाँ मिक्स हो गया है, वहाँ मराठी या तेलुगु या कन्नड़ या ये उड़िया, तो उस उड़िया के शब्द को बाहर करो और उसकी जगह, उसके एवज में जहाँ पर ये मौजूद है वो शब्द, उस शब्द को वहाँ फिट करो। जब धीरे धीरे करके हम लोगों ने उस चीज़ को फिट करना शुरू किया, तो कुछ अगले या दूसरे तीसरे मतलब सेमिनार में हम आपस में बात करने लगे। उड़िया के लोग, उड़ीसा के लोग हमसे बात करने लगे, तेलंगाना के लोग हमसे बात करने लगे, तेलंगाना उड़ीसा से बात कर, आपसी जो संपर्क इस तरीके से बढ़ा। तो साथियों, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, उसमें एक मानकीकरण भी एक महत्वपूर्ण मसला है, महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ एक बार में हो गया तो खत्म, उसके सतत प्रक्रिया में चलती है। कोई भी चीज़ को लक्ष्य तक पाने के लिए एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे। अभी तो ढेर सारे शब्द खोजे नहीं गए, अभी तो उसमें छटिन ही नहीं कर पाए कि ये हिंदी का शब्द है या गोंडी का है, ये मराठी का शब्द है कि गोंडी का है। ये बहुत सारी चीज़ों में अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अब हमारी ये जो गोंडी भाषा से देश की बहुत सारी ढेर सारी भाषाओं ने अपने शब्द ले लिए हैं उन्होंने। अब आज हमारे शब्द हमको लगता है कि हमारा है कि नहीं है। इस तरीके के जो कन्फ्यूजन्स आ गए हैं, उन कन्फ्यूजन्स को भी दूर करने के लिए बड़े सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। तो ऐसे भाषाओं का